हाय गाइज। कहा जाता है कि जिंदगी में राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। इसलिए जिंदगी में अपनों से कभी उदास मत होना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल धैर्य एजुकेशन क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 10 को। जैसा कि आपको पता भी होगा कि इससे पहले हम 3 पार्ट इसके बना चुके हैं। अगर तीनों पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आइए आज हम चौथे पार्ट में स्टार्ट करते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मिंग ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। इससे पहले हम बताए थे आपको उत्तल की जगह पे अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें आपको कितना पार्ट था? तो आपको 6 पार्ट था, यानी आधा दर्जन पार्ट बताए थे। क्या क्या सिचुएशन, कहाँ कहाँ वस्तु का स्थिति था, तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता था, कैसा बनता था। ठीक है, आज हम बेफिक्र होकर के स्टार्ट करने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिगर को देख ही रहे होंगे कि ये फिगर किसका है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कलई नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो यही हम बताए थे कि यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार के बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। राइट, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब ये उत्तल दर्पण है तो कई स्थितियां होंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण में कई स्थितियां थी। इसमें कितना स्थितियां होगा? तो मात्र कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो आइए हम दोनों स्थितियों को जानते हैं। और जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो यहाँ पर देखिए कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। फर्स्ट कंडीशन आपका यही है कि उत्तल दर्पण में कि वस्तु की स्थिति कहाँ हो? तो अनंत पर हो। अनंत का अंत नहीं होता है, राइट, ना कोई अनंत देखा है। ठीक है, तो अनंत पर जब वस्तु की स्थिति होगी, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, यही दर्पण है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कभी भी वस्तु अगर रखी जाती है तो दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है। तो मान लीजिए कि यहाँ अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है। ठीक है, तो अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती है। ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, चूंकि ये पोल है, ध्रुव है, ये दर्पण का पोल है। तो अब अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कि कोई वस्तु अनंत पर है, तो अनंत की स्थिति में अनंत से प्रकाश किरणें जो आती है वो मुख्य अक्ष के क्या मानी जाती है? समांतर मानी जाती है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो आप देखते हैं कि इस दर्पण का ऐसा प्रकृति है, ऐसा नेचर है कि यहाँ पर टकराने के बाद से इधर प्रकाश की किरणें जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद से इधर प्रकाश की किरणें जाएगी। राइट, आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, अब ये हम देख पा रहे हैं कि जब तक ये प्रकाश की किरणें दोनों एक जगह कहीं मिलेगी नहीं, एक दूसरे को काटेगी नहीं, तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इसलिए कम से कम इनको दोनों को मिलना जरूरी है, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप देख पा रहे हैं कि आप यदि अनुभव करें, आप तो अनुभव के तौर पे ये देखें कि ये प्रकाश की किरणें जो निकल रही है वो कहीं इधर से जा रही है। राइट, ये भी लगभग कहीं इधर से जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये लग रहा है कि इसको पीछे, इसको देख रहे हैं पीछे तक, यहाँ से कहीं निकल रही है प्रकाश की किरणें। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, या परच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तव में नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा आभास हो रहा है। राइट, यानी वास्तविक लाइन एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो इस स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जहां एक दूसरे को काटी है वहीं तो बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। तो चलिए आप समझ ही गए होंगे कि इसको किस तरह से ये फिगर है और क्या करना होगा। परीक्षा में आपको इस तरह से हेडिंग्स मिल जाएगा, कहेगा कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो, यानी उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर का, 1 2 नंबर नहीं, 4 नंबर का। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे उस समय? तो आप लिखेंगे आंसर में कि यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, यहाँ पर हो लगा दीजिएगा, यहाँ पे यदि लगा दीजिएगा कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो कहां से? तो चित्र से। तो चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट
है कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा, राइट। दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तव में एक दूसरे को लाइन नहीं काट रहा है, तो आभासी बनेगा। और पूछा जाए आपसे, दो चीजें क्लियर हो गया, कहां बनेगा तो फोकस पे, कैसा बनेगा तो आभासी बनेगा। अब आपसे पूछा जाए सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा ही बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। मात्र एक ही कंडीशन अवतल दर्पण में आता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, दाईं ओर बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है। नहीं तो 5 जो स्थितियां आपको बताए थे वो क्या था, तो वो उल्टा का था, राइट। तो इस स्थिति में आपसे उत्तल से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उत्तल से प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा, ठीक। अब आपसे कहा जाएगा कि 4 कंडीशंस आप जान गए, तो आपको यही कंडीशंस अगर आपको मालूम हो जाए तो समझ जाइए कि आप किसी भी एग्जाम हॉल में कहीं भी बैठेंगे तो इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, राइट। तो चलिए आप मेरे साथ बताइए, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल आप बोलिए कि क्या क्या लिखेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए, ठीक, इसी से संबंधित पहला प्रश्न आपके लिए। तो पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहले प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है, कह रहे हैं सब फोकस पे बनेगा। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो फोकस पर बनेगा। और किधर किधर फोकस होगा, तो दर्पण के पीछे। तो हम बताएंगे कि यहां लिखेंगे कि दर्पण के पीछे 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 कहां, तो फोकस पर। यहां लिख देंगे कि फोकस पर, गुड। यह पर भी लिख सकते हैं आप। तो दर्पण के पीछे फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए, दूसरा प्रश्न कि आपसे पूछा जाए कि कैसा बनेगा, वास्तविक की आभासी, कैसा बनेगा। बताइए, वास्तव में एक दूसरे को काटा है नहीं, वास्तव में जब एक दूसरे को नहीं काटा है तो आप जान ही गए होंगे, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आभासी बनेगा, बिल्कुल मेरे हाथ पे देखिए, बिल्कुल। अब तीसरा प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न ये है कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो आप देख ही रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, एक दूसरे काटा है यहाँ पे, तो अत्यंत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत ही छोटा बिंदु आकार का, चाहे लिखेंगे बिंदु आकार का, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि बिंदु आकार का, गुड, आकार का, ठीक है, बिंदु आकार का बनेगा। अब आपसे एक चीज पूछा जाए कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप बताइएगा सीधा बनेगा, गुड। तो क्या बताएंगे आप, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सीधा बनेगा, राइट। तो गुड, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक। अब इसका फास्ट रिवीजन हम जानते हैं कि मेरा ये एक तरह से दोष है कि किसी भी चीज को पढ़ाते हैं तो एक बार उसका रिवीजन जरूर कराते हैं, राइट। तो इसलिए अपने दोस्त को हम छोड़ेंगे नहीं, वो दोस्त नहीं है, एक तरह से आपके लाभ के लिए बहुत ही मददगार होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं, आप भी बोलिएगा मेरे साथ, ठीक है। आपको परीक्षा में बस इतना ही दिया रहेगा प्रश्न के तौर पे कि यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए। आपका ऐसा प्रश्न रहेगा, कितना नंबर का रहेगा, 4 नंबर का। अब आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना है, ऐसे बनाना है, एफ सी लिख देना है और अनंत से वस्तु को दिखाना है कि अनंत से वस्तु की किरणें, वस्तु है तो वस्तु से प्रकाश की किरणें जो आएगी अनंत से उसको समानांतर माना जाता है। तो जैसे आएगी वही टकराएगी, जैसे आएगी वैसे टकराएगी, परावर्तित होगी, तो हमको लगेगा कि यहीं से कहीं से जा रही है, तो इस स्थिति में फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, राइट। तो अब आपसे पूछा जाएगा आप कैसे लिखिएगा दोनों चित्र और ये काम, तो इसी से आप लिखिएगा कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, तथा कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। गुड, तैयार है, समझ में आ ही गया होगा। तो आप 3 सेकंड दे रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तब तक कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार हो जाइए ताकि अगला नंबर आपका हेडिंग पेश करे। तो अगला आपका हेडिंग है दूसरा नंबर, यानी अंतिम है हेडिंग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में,
ठीक है। तो दूसरा हेडिंग है कि वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, पहला हेडिंग हम क्या पढ़े थे, पहला हेडिंग पढ़े थे कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अनंत पर हो। लेकिन दूसरा हेडिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वस्तु की स्थिति ध्रुव और अनंत के बीच में हो, यानी ये ध्रुव है, पी पोल है, और अनंत मतलब अंत नहीं, यानी कहां तक है कोई इसका सिचुएशन नहीं है। तो अब आपको देखना है कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो आप फिगर को देखकर जान रहे होंगे। देखिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है, और जब भी वस्तु यहाँ पर है ए बी, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसा नेचर है, नियम है प्रकाश का, तीसरा नियम है, या पहला भी नियम यही है। ठीक है, दूसरी बात कि अब आपसे कहा जाए कि एक कहां से होकर के जाएगी प्रकाश की किरणें, तो वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे जाती है वैसे आती है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब रहा बात ये कि जब दो किरणें एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये भी किरणें और ये भी किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो जहां पे काटेगी वहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए डैश बी डैश यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, ठीक है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, राइट। तो इन चारों चीजों को पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप जवाब दीजिएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो एफ और पी के बीच में बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, राइट। कंडीशंस देखिए, चाहे अनंत, दो कंडीशंस होता ही है, या अनंत पे रखिए या तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखिए, मात्र दो ही कंडीशन। तो हमेशा कहां बनेगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा, राइट। अब रहा बात ये कि आपसे पूछा जाए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो वास्तव में रेखाएं जा रही आ रही हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये भी आभासी हो जाएगा। क्यों, कारण ये है कि ये इधर जा नहीं पाएगा, ठीक है, इधर ये परावर्तित होगा। तो इस कंडीशंस में हम ये कह सकते हैं आपसे कि जो प्रकाश की किरणें ये तो वास्तविक है, ये आभासी है, तो इसलिए ये क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि दोनों किरणें जो हैं वो वास्तविक नहीं है। अब रहा बात तीसरा प्रश्न, आपसे पूछा जाएगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो आप जवाब देंगे कि सीधा बनेगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष जो है उससे ऊपर की ओर बन रहा है प्रतिबिंब, तो इसलिए क्या होगा, सीधा होगा। अब एक लास्ट प्रश्न आपके लिए ये होगा कि बताइए कि ये छोटा बनेगा आकार में कि बड़ा बनेगा वस्तु के अपेक्षा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो जवाब आपका यही रहेगा फिक्स कि हमेशा छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता है, राइट। और उत्तल दर्पण में तो मान लीजिए कि बड़ा बनता है। अगर पूछ लिया जाए कि अवतल छोटा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा बड़ा बनता है, राइट। जो जो वस्तु करीब आती है ध्रुव के वैसे वैसे बढ़ने लगता है प्रतिबिंब, ठीक है, किसमें, तो अवतल में। और उत्तल में जो जो पास में आती है वैसे वैसे क्या होता है, जहां पे देख पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है, इस कंडीशन में भी। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसको एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल आप टेंशन में ना पड़िएगा, बिल्कुल ये मेथड मेरा दिमाग में सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए। तो आपसे पूछा जाए तो आप यही लिखिएगा कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और दूसरा आभासी बनेगा। और दूसरी प्रश्न पूछा जाए बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप बताइए सीधा बनता है, ठीक। तो चार प्रश्नों का मेरा जवाब दीजिए और आप अपने जिंदगी को जीत लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला प्रश्न आपके लिए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप बताइएगा कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में, क्लियर। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया, फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ठीक। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो आप बताइएगा प्रश्न का आंसर आभासी। कैसा होगा, तो आभासी बनेगा, गुड। अब तीसरा प्रश्न आपके लिए कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो आप बताइएगा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा जी, तो सीधा बनेगा, ठीक। अब जब सीधा बनेगा तो अब इसी स्थिति में बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं यहाँ पे छोटा,
बनेगा, राइट, बनेगा। अब ये आपका जो फास्ट रिवीजन जो रह गया उसको भी हम पूरा करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिर भी फास्ट रिवीजन बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है। तो चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यदि वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस था ध्रुव के बीच में बनेगा, भाषी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 3 सेकंड आपको मौका देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला आपका हेडिंग है गोलीय दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप बढ़िया से उपयोग जान जाएंगे तो किसी भी प्रकार का प्रकाश से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको आप आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। मैं वादा करता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ये कभी कुछ भी बचने नहीं देंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें कि कहां से। पहले बढ़िया से आप देखिए, माइंड को फ्री करके देखिए कि गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण माने यही ना गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक उत्तल और दूसरा अवतल। तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये किसका फिगर है? तो अवतल का है, उत्तल भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से माने यही गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव है, ठीक है। दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम, ठीक है, कि दूरी डिस्टेंस जो है वो अगर मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, तो उसके चिन्ह का नियम क्या होगा? साइन क्या होगा अर्थात, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? तो चलिए हम आपको बताते हैं, बस इस फिगर को देखिए। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में जो आप देखते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या बनता है? चतुर्थांश बनता है, ठीक है। यानी चतुर्थांश का निर्माण होता है, जिसमें फर्स्ट चतुर्थांश ये होता है, इसको हम बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम क्या? तो फोर्थ चतुर्थांश, राइट। इस प्रकार 4 चतुर्थांश बनते हैं। लेकिन आपको यहाँ चतुर्थांश से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या है? तो चिन्हों का नियम जानना है। चलिए अब हम आपको ये बता दें कि कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं हम, तो कहां से करते हैं? मूल बिंदु से, ठीक है। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ दर्पण के लिए ध्रुव है, यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कहां से किसी वस्तु की दूरी जो होता है वो कहां से मेजरमेंट किया जाता है? किसमें? दर्पण में। तो आप बताएंगे दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव से कहां से? ध्रुव से। पहला प्रश्न ध्रुव से। तो ध्रुव से हम क्या करते हैं? तो किसी वस्तु के दूरी को मेजरमेंट करते हैं। अब रहा बात कि समस्त दूरियों को ध्रुव से मेजरमेंट किया जाता है। अब यहाँ ध्रुव से बाईं ओर जो दूरी होती है उसको हम ऋणात्मक मानते हैं। जो बाईं ओर दूरी होती है उसको क्या मानते हैं? ऋणात्मक। दाईं ओर जो दूरी होती है उसको क्या मानते हैं? धनात्मक। और ऊपर की ओर जो दूरी होती है, चली गई दूरी होती है, उसको हम मानते हैं क्या? धनात्मक। और नीचे की ओर जो दूरी चली गई होती है उसको क्या मानते हैं? ऋणात्मक। तो सेम प्रोसेस है, प्रकाश में भी कुछ नहीं, यही आप सिचुएशन फॉलो कीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए एक बात और, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ध्रुव है तो मुख्य अक्ष के अनुदिश अगर दूरी लेते हैं हम, इधर बाईं ओर लेते हैं तो सब ऋणात्मक होगा, दाईं ओर लेते हैं धनात्मक होगा, ऊपर लेते हैं क्या होगा? धनात्मक होगा, नीचे लेते हैं ऋणात्मक होगा। अब रहा बात ये कि आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये अगर मान लीजिए दर्पण है ना, तो दर्पण के फोकस भी तो होंगे कि नहीं होंगे? तो फोकस जो होगा वो क्या होगा? किसके लिए? ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? तो आपको बता दें कि फोकस 3 दूरियां होती हैं, ठीक है। सबसे पहले वस्तु की दूरी u होता है, उसके बाद फोकस दूरी f होता है, और प्रतिबिंब की दूरी जो होता है वो v होता है। इसको हम स्मॉल लेटर द्वारा तीनों को प्रदर्शित करते हैं। u क्या है? तो u जो है वो आपका वस्तु की दूरी है। यहाँ पे लिखेंगे आप वस्तु की, क्या है ये? वस्तु की दूरी है, ठीक है। ये वस्तु की दूरी है। u क्या है? तो वस्तु की दूरी है। फिर f क्या है? तो फोकस दूरी है, ठीक है। फोकस दूरी है। और उसके बाद आपका आता है v क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। यानी प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो v से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि इन्हीं
तीनों दूरियों का आपको साइन जानना होता है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे बताएंगे? तो चलिए, कोई भी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। तो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हमेशा वस्तु की दूरी जो होती है वो कैसा होती है? तो ऋणात्मक होती है। कैसा होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी आपसे पूछा जाए, यू का मान क्या होगा? चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो हमेशा सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक। दूसरी बात, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी अगर हम जानेंगे तो ये अवतल दर्पण है तो इधर फोकस होगा, इधर वक्रता केंद्र होगा ना, तो इसलिए बाईं ओर होगा। फोकस किधर होगा? बाईं ओर। तो अवतल दर्पण के फोकस जो होता है वो बाईं ओर होता है, इसलिए फोकस का भी मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक। अब रहा बात कि अगर उत्तल दर्पण का यहाँ पे दे दिया होता तो उत्तल दर्पण में फोकस राइट साइड में होता है, धनात्मक होता है। आप जानते हैं कि धनात्मक दिशा में नापी गई दूरियां जो होती है वो कैसी होती है? तो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लीजिए ये अवतल के लिए ऋणात्मक होता है फोकस दूरी, और उत्तल के लिए क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। किसके लिए? तो उत्तल के लिए, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में रहेगा। अब फोकस दूरी, अब यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जो है, मान लीजिए कि अवतल दर्पण द्वारा अगर जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर बनता है, ठीक है, तो इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें भी एक्सेप्शन है कि जब अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो धनात्मक बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। कंडीशंस हम बताते हैं आपको, आखिरी नंबर कंडीशंस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में, ठीक है। अब तो आपको बस इतना ही क्लियर कर लेना है। तो चलिए आपसे एक बार फिर पुनः फास्ट ट्रैक रिवीजन इसका कराते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन कराए बिना मेरे को चैन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे गोली दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम क्या है? तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में साइन होते हैं वही यहाँ पर भी फॉलो करते हैं, काम करते हैं। कि यहाँ पे कोई भी हम दूरी नापते हैं तो दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, तो दर्पण के ध्रुव से के अनुदिश बाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक ऋणात्मक होती है, दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक। अब रहा बात कि इसमें वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो इसलिए जो वस्तु होता है, वस्तु की दूरी जो होता है उसको हम यूज से प्रदर्शित करते हैं, वो ऋणात्मक होगा क्योंकि बाईं ओर होगा। फोकस दूरी जो होगा वो अवतल के लिए कैसा होता है? तो ऋणात्मक होगा, और उत्तल के लिए कैसा होगा? धनात्मक होगा। जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वो लगभग अधिकांश स्थितियों में अवतल के लिए ऋणात्मक होगा और उत्तल के लिए धनात्मक होगा, राइट। एक स्थिति ऐसा आता है कि जब अवतल में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? राइट साइड में बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। वो कंडीशंस क्या है? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तब, तो उस स्थिति में जो भी का मान होगा वो कैसा होगा? तो पॉजिटिव होगा, राइट। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए और दबाकर लाइक कीजिए और शेयर भी करने का कार्य कीजिए।